गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन की। हमने पिछली वीडियो में बात किया था आपसे मीन डिवीजन फ्रॉम मीन एंड मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, और हम अब बात करने चल रहे हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ बोल देता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डिवीजन। दैट इज, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिवीजन। ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है रूट मीन स्क्वायर डिवीजन। अगर ऐसा भी लिख के आए तो भी इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ही होता है, इसका ये दूसरा नाम है। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब अगर हम यहाँ इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर स्टार्टिंग में बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा, दैट इज अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये स्टैंडर्ड डिवीजन है फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी है ना, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो उस केस में हम सिग्मा निकालेंगे अंडर रूट एफ इंटू सिग्मा एफ नहीं, सिग्मा आपका आगे लगेगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे हम चाहे कैपिटल एन लिख दें और चाहे सिग्मा एफ लिख दें, दोनों एक ही बात है। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा डी एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार को अगर हम डी एक्स बोल लें तो एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ये जब फॉर्मूला लगेगा जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी साथ में। अच्छा, इसके साथ में और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं बतानी है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का कोएफिशिएंट निकालना है तो जो सिग्मा निकला है हमें उसमें एक्स बार से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो आपका हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरिएंस की बच्चों बात करें तो अगर हम जो एस डी निकाला है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो आपका वेरिएंस कहलाता है। ओके, तो v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और अगर हम सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे इसको हम न्यू लिखते हैं वेरिएंस v इक्वल टू एस डी स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। जो भी सिग्मा निकला है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वेरिएंस आ जाएगा। और अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो उस केस में हम क्या करें, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन में सिग्मा अपॉन एक्स बार, और अगर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल आता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने कुछ यहाँ पे फॉर्मूले आपको बताए हैं। अभी हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। और जब सीरीज हमारी ग्रुप्ड डेटा की हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आती है तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट जो फ्रीक्वेंटली हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। तो बच्चों, शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता दें। सबसे ज़्यादा
यही यूज होना है फॉर्मूला। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हमें कंटिन्यूअस सीरीज दी होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, और हम इसको शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला ये वाला कहलाता है, और इसको अप्लाई करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो अब हम इन फार्मूला का यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपको करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों, एक सिंपल सा और इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने क्वेश्चन लिया है, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको शॉर्ट में हम एसडी भी बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो इसके लिए बच्चों हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर x हमें दिए हुए हैं, इससे हम dx निकालेंगे और dx को क्या बोलेंगे, x माइनस एक्स बार, और dx स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लें हम वेरिएबल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो हमें x बार की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। तो हम यहाँ x बार अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, अगर यहाँ हम सिग्मा x देखेंगे तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा हमें। तो इन सबको प्लस यहाँ पर अगर करते हैं तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 63। तो सिग्मा x हमारे पास 63 हो जाएगा। वैल्यू है कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो x बार हो जाएगा सिग्मा s अपॉन n, दैट इज 63 अपॉन 9 इक्वल टू 7। तो अब हम x माइनस एक्स बार निकालें तो 7 से मल्टीप्लाई करते चलें, सॉरी माइनस करते चलें, 3 माइनस 7 तो आपका हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और अगर हम इस पूरे को सिग्मा ds की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करते हैं तो 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16, इन सबको प्लस करें तो सिग्मा ds स्क्वायर, इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। और अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला लगा लें। तो एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। एस डी को हम सिग्मा से डिनोट करें, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। तो अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर हमने 60 निकाल लिया है, n 9 है, तो 60 अपॉन 9 करके, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.58 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, 6 तो 6.66 ही आ जाएगा। और इसका जब हम 6.66 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2.58 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम आगे क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल यहाँ पर बनी हुई है, तो चलिए देखते हैं कि टेबल से किस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ देख रहे हैं तो जो सीरीज आपको यहाँ पे दी है ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ग्रुप्ड डेटा के लिए है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख गए तो डिस्क्रीट सीरीज जिसमें केवल फ्रीक्वेंसी दी होती है और एक्स दिया होता है,
वो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, क्योंकि जब ग्रुप्ड डेटा दिए होते हैं तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से, और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स हमें ऑटोमेटिक पहले से ही दिया होता है, बस इतना डिफरेंस है दोनों सीरीज में। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं और क्या क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम टेबल यहाँ पर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिखने के बाद हम तुरंत की तुरंत यहाँ निकाल लें मिड वैल्यू, जो एक्स का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी हमें दी है वो लिख लेंगे यहाँ पर, एफ मिड वैल्यू एक्स होंगी। चलिए पहले इतना काम कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ओके, और हम मिड वैल्यू जब निकालेंगे तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो हो जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। फ्रीक्वेंसी एफ हमें यहाँ पर दी है 3, 5, 9, 6 एंड 2। ओके, और अब हम यहाँ निकालें dx। तो dx निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक एज्यूम्ड मीन सपोज करना पड़ता है, और जनरली उसको हम बीचों बीच की जो वैल्यू होती है वो ले लेते हैं। लेकिन अगर बीचों बीच की वैल्यू नहीं निकले, मान लीजिए यहाँ ऑड नंबर है तो एक नंबर बीचों बीच में मिल जाएगा, लेकिन अगर इवन नंबर दिए होंगे तो 2 नंबर बीच में आ रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन दोनों में से कोई एक नंबर ले लेंगे तो आंसर आपका आएगा। चाहे आप पहला नंबर लें चाहे दूसरा नंबर लें, सेम आंसर आता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट होती चली जाती हैं। तो यहाँ अगर हम एज्यूम्ड मीन 25 सपोज कर लें तो यहाँ हम dx निकालें तो dx निकलेगा, dx को हम क्या बोल रहे हैं, x माइनस ए। तो 25 हमने लिया है तो ये आपका हो जाएगा -20, -10, -5, सॉरी 25 में से 25 आप माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 35 - 25 10, और ये आपका हो जाएगा 20। और हम एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर, ये 2 टेबल यहाँ पर और बनाते हैं। कॉलम एफ इंटू डी एक्स और दूसरा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। एफ इंटू डी एक्स करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो -60, -50, 0, 60 एंड 40। एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स में अगेन डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1200, 500, 0, 600 एंड 800। इस तरीके से ये टेबल हमारी बच्चों तैयार हो गई। और यहाँ अगर हम सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू देखेंगे और यहाँ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर देखेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये तो प्लस होने के बाद कितना 60 -60 माइनस का 10 बचने वाला है, और जब हम इनको यहाँ पे प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा 3100 आने वाला है आपका। तो इस तरीके से जब हम इसको यहाँ पे कर लेंगे तो वैल्यूज आ गई। तो सिग्मा एफ भी अगर यहाँ पर हम कर लें तो सिग्मा एफ हमारा 25 आ जाएगा प्लस करेंगे तो। और अब हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इक्वल टू √ एफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, वैल्यूज रख दें, कैलकुलेशन कर लें तो आंसर आएगा। कैलकुलेशन बहुत आराम से आपको करना है। एफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 3100 अपॉन सिग्मा एफ
25 है, माइनस सिग्मा एफ टी एक्स माइनस 10 अपॉन सिग्मा एफ 25 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 3100 अपॉन 25 माइनस 100 अपॉन 625। तो बच्चों कैलकुलेशन अब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा इनको। 625 हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पर 25 का ये 90500 माइनस 100 और इस केस में आपका आ जाएगा 90400 अपॉन 625। इसको डिवाइड करके बच्चों और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 123.84 आने वाला है जब आप इसको डिवाइड कर लोगे 123.84 और जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आता ही होगा, नो प्रॉब्लम। तो 11.13 ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड और इस फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए किया हुआ है, अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो केवल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एक्स आपको पूरा दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, बाकी ये पूरा करने का तरीका एकदम सेम रहेगा, नो चेंज। ओके बच्चों, बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर दोबारा इसको जब मल्टीप्लाई हमने किया था तो थोड़ा सा मिस हो गया, तो ये 77500 आएगा। और उस केस में जब आप इसमें 100 माइनस कर दोगे तो 77400 आएगा। इसके बाद डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको करना है और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से करिएगा। सारी चीज़ें मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट निकाला, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस जल्दी में रहते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। ओके तो बच्चों, हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया है जो कि एमपी बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं। नंबर 1 मीन पूछा है, मीन मीन अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है और वेरिएंट पूछा है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हम निकालेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंट ऑटोमेटिक निकल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी एक, और उसमें कौन कौन से कॉलम हम बनाएंगे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है, मतलब कहते हैं क्लास दिया है। जब क्लास दी है तो हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तुरंत वहीं पे। तो हम मिड वैल्यू इसको एक्स बोलें, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, इसको हम एफ कह दें। और क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, इसलिए हम अरिथमेटिक मीन के लिए डायरेक्ट फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगा लेंगे। लेकिन जब वैल्यूज बड़ी होती हैं तो उसके लिए भी हम शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं, ए इंटू ए एज्यूम्ड मीन सपोज करके ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अरिथमेटिक मीन आप जैसे निकालते रहें वैसे ही निकालेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालने तक का काम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी टेबल आगे बाद में बनाते हैं। तो ये 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ये हमें यहाँ पर दे रखा है।
और अब देखिए हम इसको आगे कैलकुलेट करें, मिड वैल्यू निकालें तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 तो ये 35 हो जाएगा। 35 45 55 65 75 85 एंड 95। ओके, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 3 7 12 15 8 3 एंड 2। इनका मल्टीप्लाई करके और हम इफेक्ट निकाल लें, 105 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 660 हो जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 975 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दें 600 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दें 255 हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 190 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 105 315 660 975 600 255 190। तो एक यहाँ पर फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास एफेक्ट 45 फ्रिक्वेंसी ओ सॉरी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर गलत काउंट डाउन हुई है। फ्रिक्वेंसी यहाँ 7 है, तो इसको 7 जब हम करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करें 315, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें और सबका प्लस करें सिग्मा इफेक्ट। तो सबको जब हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर जो सिग्मा इफेक्ट है वो आपका आ जाएगा 3100। और सिग्मा एफ, इन सारी फ्रिक्वेंसीज को अगर हम यहाँ पर प्लस कर लें तो सारी फ्रिक्वेंसी आपके पास 50 आ जाएंगी प्लस होने के बाद। और एफ बार, अब अरिथमेटिक मीन निकालना हमारे लिए आसान हो गया है। एफ बार इक्वल टू सिग्मा इफेक्ट अपॉन सिग्मा एफ। तो 3100 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 62 आंसर आएगा। तो ये एक आंसर बच्चों निकल आया अरिथमेटिक मीन। और अभी हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है और वेरिएंस निकालना। इसके लिए अब हम टेबल आगे बढ़ाएं तो dx निकालेंगे, एफ डी एक्स निकालेंगे और एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बीचों बीच की वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन सपोज कर लेते हैं। ये हम आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ 3 वैल्यू ऊपर है, 3 नीचे, बीच की वैल्यू 65 आ गई। और इसको हम लिख दें dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये कैलकुलेट करते चले तो 65 माइनस करेंगे तो ये -30 हो जाएगा। -20 -10 0 10 20 एंड 30। एफ डी एक्स निकाल लें हम, एफ इंटू डी एक्स। तो एफ इंटू डी एक्स जब आप करोगे फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई हमें करना है तो -900 ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो -140। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -120, ये 0 हो जाएगा। 80 20 इंटू 3 60 और 30 इंटू 2 करोगे तो अगेन 60। तो इस तरीके से एफ डी एक्स आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ निकालना है एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स में डी एक्स का फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 9 3 27 27,000 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन हो गया। 14 2 28 00 और माइनस माइनस प्लस तो आपका 1200 0 ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 1800। तो अभी हम सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कितना आएगा
और सिग्मा एफ डी एक्स की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इन सबको प्लस करें तो सिग्मा एफ डी एक्स बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 150 और जब इन सबको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,500। अब हम बात करें यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर बच्चों आएगा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है 10,500 अपॉन सिग्मा एफ हमारे पास 50 है माइनस सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 150 अपॉन सिग्मा एफ 50 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल करके, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 210 आ जाएगा। और ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9। तो ये बच्चों आपके पास अंडर रूट 201। और जब हम अंडर रूट 201 निकालेंगे, 201 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा तो 14.18 आ जाएगा, ये आप निकाल लेंगे। तो ये बच्चों हमारा आ गया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरी बात यहाँ पर पूछी है उसने वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया है, सिग्मा स्क्वायर मतलब एच डी स्क्वायर। तो यहाँ 14.18 का स्क्वायर मत करिएगा, ये सीधे सीधे अंडर रूट 201 लिखा है और इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका वेरिएंस आ जाएगा 201। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आप यहाँ करेंगे। और यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी थी, मीन, अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको निकाल के बता दी हैं। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू वेट डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 and 70 and their standard deviations are 21 and 16 respectively, find their mean। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो गिवन दैट अगर हम पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV1 मान लें तो ये हमें कितना दिया है 60, और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हम कहते हैं सिग्मा 1 तो दिया है 21, और CV2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 अगर हम कह रहे हैं इसको तो ये दिया है हमें 70, और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हम इसको सिग्मा 2 कह रहे हैं तो ये दिया है 16। इनके मीन्स मान लें तो लेट मीन of two distribution x बार एंड y बार, ये हमने इनके मीन्स मान लिए हैं। तो हमें बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला मालूम होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV1 अगर हम पहले के लिए बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार, सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ दिया है 60, सिग्मा 1 दिया है 21, एक्स बार हमें निकालना है इंटू 100। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 21 अपॉन 60 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, एंड अगर 2 से कैंसिल करें 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा एंड 3 7 जा, एंड ये आपका 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो पहला जो आपका मीन आ गया वो बच्चों आ गया 35। अगर हम CV2 के लिए फॉर्मूला लगा दें तो सिग्मा 2 अपॉन वाई बार इसको हमने माना है इंटू 100। तो CV2 हमें दिया है 70, सिग्मा 2 दिया है 16, वाई बार हमें निकालना है इंटू 100। तो वाई बार यहाँ आ जाएगा, तो 16 अपॉन 70 इंटू 100, अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा।
तो ये 160/7 यहाँ हम डिवाइड जब कर लेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 22.85 और इस तरीके से ये आपका दूसरा मीन आ जाएगा। ये पहला मीन आपका हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो इस तरीके से बच्चों ये आप क्वेश्चन कर लो। बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये जो हमने अभी आपको बता दिया। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने बच्चों स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सीखा है। स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो जब कंटिन्यूअस सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन हम निकाल लेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए ऑटोमेटिकली निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब कंटिन्यूअस सीरीज दी होती है तो हमें मिड वैल्यू निकाल के एक्स निकालना पड़ता है, और जबकि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स हमें डायरेक्ट दिया होता है। बाकी करने का जो प्रोसेस है, क्वेश्चन करने का प्रोसेस वो सेम रहता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन और करिए, खूब जम के प्रैक्टिस करिए और ये क्वेश्चन आपको फटाफट आने लगेंगे। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर गलत निकाल लिया तो पूरा आपका इम्प्रेशन खराब हो जाता है। नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं, स्टेप के नंबर मिलते हैं, बट फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।